हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी के अंदर लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एंड तक देखना और को नोट भी करना अच्छे से, ठीक है। तो वो है कंज्यूमर जो है उसके क्या राइट्स हैं एंड कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, तो ये हमारा आज के लेक्चर के अंदर रहने वाला है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ओके, तो इन दोनों को करने से पहले आता है कि हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर वो है जो किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को, है ना, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को, जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं, उसको क्या करता है, यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है और उसका उपयोग करता है। कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड पर्सन हु यूज और कंज्यूम गुड्स अवेल एनी सर्विस। जो किस गुड्स और जो सर्विस है उसको यूज करता है या उसको कंज्यूम करता है, फाइनली वो कंज्यूमर होता है। ओके, फाइनली ये वो होता है जो किसी भी गुड्स या सर्विस को बाय करके आगे उससे बिजनेस नहीं करता है, उसका यूज करता है, उसका कंजम्पशन करता है, वो कंज्यूमर है। ओके, ठीक है। तो कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? तो राइट्स टोटल आपके देखो कितने हैं। सबसे पहले 6 राइट्स हैं। अब सबसे पहले बेटा, यहाँ पर मैं कितना भी अच्छा समझा दूँ, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दूँ, आपको मजा आ गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये 6 पॉइंट्स याद होनी चाहिए, उनकी हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और उसके बाद इन हेडिंग्स का क्या मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से वहां पर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सके। ओके, तो सबसे फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। देखो सारे पॉइंट राइट से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 से 6। तो फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, फिर है राइट टू इन्फॉर्मेशन, फिर है राइट टू एश्योर्ड, फिर राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू सीक एड्रेसल, और फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट 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 6 राइट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर कोई भी गुड्स बाय करके ले गया अपने घर पे, तो वो गुड्स सेव होना चाहिए। उस गुड्स की वजह से कंज्यूमर को फिजिकली मेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो गुड्स जो है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ये कंज्यूमर का राइट है। द कंज्यूमर हैज राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑर्जर्स टू लाइफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। जो उसकी प्रॉपर्टी के लिए, जो उसकी हेल्थ के लिए, जो उसकी लाइफ के लिए एकदम सेफ गुड्स हो, वही वह गुड्स बाय करे। और वो गुड्स वो बाय कब करेगा, जब वो मार्केट में अवेलेबल होगा। तो कंपनीज को ऐसा गुड्स अवेलेबल कराना चाहिए जो कंज्यूमर की लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये कंज्यूमर का राइट है, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। अगर गुड्स के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में अगर कंज्यूमर को नहीं बताया गया है, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को उस सामने वाले सेलर से, वेंडर से, कंपनी से ले। ये उसका राइट है, क्योंकि गुड्स बाय कर रहा है तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में होनी चाहिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जितने भी पैकेजिंग आइटम्स आते हैं उनके बारे में, उनके ऊपर गुड्स के बारे में फुल लेबल लगा होता है, फुल डिटेल दे रखी होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, कि कितना किस चीज़ से क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, उसका यूज़ कैसे करना है, उस सबके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कंज्यूमर का राइट है उस गुड्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने का। राइट टू बी एश्योर्ड, ये एश्योर्ड होती है ना, एश्योरेंस देना होता है। जो कंपनी होती है ना, उसको एश्योरेंस देना पड़ेगा, एक विश्वास देना पड़ेगा, एक आश्वासन देना पड़ेगा, सोच सकते हो गारंटी देनी पड़ेगी कि हमारा गुड्स जो है वो एकदम सेफ है, और इसके अंदर ये जो सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको दे दी है। द कंज्यूमर हैज फ्रीडम टू एसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड competitive price. This implies that market should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, price, size, and yellow the consumer to make a choice from the among these. ये भी है राइट टू एश्योर्ड का मतलब यहाँ पर ये भी है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेक कर सकता है, उसमें से कोई एक बाय भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसका राइट है। जैसे आप दुकानों पे जाते होंगे ना अपने आसपास एरिया में, मार्केट में,
और बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली लेकिन कोई पसंद नहीं आई तो नहीं आई तो नहीं आई। कोई जो वो दुकानदार है, जो वेंडर है, जो सेलर है, वो आपको पकड़ के ज़बरदस्ती थोड़ी बेच देगा कि आपने इतना सब देख लिया, लिया नहीं लो, ऐसा थोड़ी होता है। राइट टू बी हेयर, सुनने का राइट है ना। द कंज्यूमर हैज राइट टू फाइल अ कंप्लेंट ए टू बी हेयर टू कैश और डिससेटिस्फेक्शन विद अ गुड्स और सर्विस। अगर वो किसी गुड्स एंड सर्विस से डिससेटिस्फाइड हो जाता है तो वह उस सेलर के, उस कंपनी के, उस वेंडर के खिलाफ जो है शिकायत कर सकता है, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसको सुनने का राइट है, कंज्यूमर को सुनने का राइट है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। वो जो भी एजेंसी है गवर्नमेंट की वो सुनेगी और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ओके, राइट टू सीक रिड्रेसल, इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर साफ कहा गया है, अगर कंज्यूमर को कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ में की गई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब उसके साथ में कोई फ्रॉड किया गया है, उसको जैसा चीज बोला वैसा नहीं दिया गया है ना, किसी भी प्रकार का उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है जो फेयर नहीं थी, तो कंज्यूमर जो है उसके खिलाफ जो है रिलीफ उसको पाने का राइट होता है कि उसको रिलीफ मिले और जो भी उसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कंपनी करे। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो एजेंसीज बनाई गई है वो कंज्यूमर को हेल्प करती है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना, कंज्यूमर को राइट है कि वो एजुकेटेड हो। अब कंज्यूमर एजुकेटेड कैसे होगा, कहने का मतलब उसको मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी सही सही जानकारी होनी चाहिए। तो कंपनीज का ये है लाइबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर को समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे जागो ग्राहक जागो नाम का एक प्रोग्राम आया था। इसके अलावा बोलती है ISI मार्क लगा हुआ, होलोग्राम लगा हुआ ही प्रोडक्ट बाय कीजिए, है ना, बिल ज़रूर लीजिए, है ना। कंज्यूमर को एजुकेट करना ताकि उसके साथ में कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या कोई भी उसके साथ में फ्रॉड ना कर सके, वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए। तो ये 6 राइट है कंज्यूमर के, आप इसको पॉइंट पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, तो समझ लेना और अंदर अपने हिसाब से रीडिंग लगा के चले जाना और वहां पर। नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर रेस्पॉन्स। देखो, कंज्यूमर को राइट दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके कुछ भी उठा के ले, उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, कि थोड़ा सा वो एकदम है ना आंखें खोल के चीज़ों को बाय करे, आंखें बंद करके बाय ना करें। कहने का मतलब है थोड़ा सा उन चीज़ों को देखें, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। जैसे आज के टाइम में अगर किसी को फ़ोन खरीदना होता है, स्मार्टफोन, तो वो बच्चा कितनी रिसर्च करता है, वो यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखता है, वो अमेजोन पे जाके उसके रिव्यूज़ पढ़ता है, मार्केट में जाके उसके पता करता है, किसी और के फ़ोन पास में फ़ोन है तो उससे पूछता है ना, फिर वो जाके जो एक फ़ोन, ये एक कंज्यूमर की लाइबिलिटी कि वो उसके बारे में जितना उससे हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन ले प्रोडक्ट के बारे में, है ना। ऐसे कुछ भी उठा के नहीं ले, कुछ उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामने लग रहा है कि सामने वाला आदमी फ्रॉड कर रहा है लेकिन आंखें बंद करके बैठा है कि कर ले फ्रॉड, तो ये कंज्यूमर की गलती है। आपको थोड़ा सा आंखें खोल करके, हाँ, सजग होकर के चीज़ों को बाय करना चाहिए, ये कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही है, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, थोड़ा अवेयर रहिए, है ना, जागरूक रहिए। जो भी मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बाकी है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट है, बाय ओनली स्टैंडर्ड गुड्स, जो स्टैंडर्ड गुड्स है जैसे क्वालिटी एश्योरेंस जो गुड्स होते हैं केवल वही बाय कीजिए, बिना क्वालिटी वाले गुड्स आप बाय नहीं कीजिए। जैसे ISI मार्क लगा होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गुड्स हैं पे ISI मार्क लगा होता है, तो देखिए उस पर लगा हुआ है। EPO मार्क लगा होता है फूड प्रोडक्ट्स पर, आधे लोगों को पता ही नहीं है ये EPO मार्क क्या होता है। हॉलमार्क लगा होता है ज्वेलरी पर एक्सेट्रा। तो आपको ये जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं यही बाय करनी चाहिए, ये कंज्यूमर की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और भी है, नेक्स्ट आता है लर्न अबाउट रिस्क एसोसिएट विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफ्टी। तो हर गुड्स के ऊपर कंपनी जो है इंस्ट्रक्शंस देती है, तो यूज़ कैसे करना है और वो प्रोडक्ट सेफ कैसे रखना है, के बारे में इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। आप कोई भी चीज़ बाय परचेज करके लाते हैं ना, तो साथ में इंस्ट्रक्शन का पेपर भी आता है, उस पर इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं। कई सारी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, पंजाबी में आपको मिल जाएंगे।
तो इस इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़िए, फिर आप उसको में लिखा हुआ है कि आप बच्चों से इस प्रोडक्ट को दूर रखिए। अब इंस्ट्रक्शन है ना कि बच्चों से, जैसे जो मॉस्किटो के लिए ऑल आउट का जो लिक्विड आता है मच्छरों को मारने वाला, जो उसमें लिखा होता है कि इसको बच्चों से दूर रखना है, अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, अब उसको दूर रखिए, है ना। तो वो चीज़ें, तो इतना तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। रेड लेबल केयरफुली सो द हैव इन्फॉर्म अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, है ना। आप थोड़ा एक्सपायरी डेट देख के ही चीज़ों को परचेज कीजिए। आजकल पैकेजिंग में आइटम आते हैं तो आपको एक्सपायरी डेट देखनी ही चाहिए। कोई भी पैकिंग का आइटम, भले 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिए। ये आपकी रेस्पॉन्स, उसकी प्राइस, उसके नेट वेट को भी ज़रूर देखें। एश्योर योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, और थोड़ा सा, है ना, अपने आप को एश्योरेंस कीजिए कि हाँ ठीक है, ये फेयर डील है, ये महंगा नहीं है, ये सस्ता भी नहीं है, एक्सपायरी डेट वगैरह ओके है, क्वालिटी ओके है, फेयर डील आप जाइए। बी हॉनेस्ट इन योर डीलिंग, आप अपनी डीलिंग के अंदर हॉनेस्ट रहिए। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, लीगल गुड्स एंड सर्विसेज कॉपी मत लेके आइए कि ये उस चीज़ की कॉपी है, वो मत लाइए। कॉपी होगी तो फिर कॉपी रहेगी ना, ओरिजिनल कहाँ से रहेगा। ब्लैक मार्केटिंग वगैरह से थोड़ा जागरूक रहिए। आस्क फॉर कैश मेमो एंड परचेज गुड्स ऑफ सर्विसेज, दिस वुड सेव प्रूफ ऑफ परचेज मेड। कहने का मतलब ये है, कई बार आप लोग बिल नहीं लेते हैं, आप बिल जरूर लीजिए। कैश में परचेज कर रहे हो, क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, उसका बिल जरूर लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि ये गुड्स आपने उस शॉप वाले से लिया है, उस दुकानदार से लिया है, और इस कंपनी का। फाइल कंप्लेन अगेंस्ट कंज्यूमर फॉर्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 फॉर्म दिए हुए हैं कंज्यूमर के, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पर अगर आपके साथ में कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है ना, कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, तो आप वहाँ पर कंप्लेन फाइल ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कंप्लेन फाइल करना आसान और बहुत सस्ता है। नेक्स्ट है फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। आपको जो है कंज्यूमर सोसाइटी जो बनी हुई है, आप बना सकते हैं, आप जो कंज्यूमर सोसाइटी बनी हुई है, यहाँ पर कंज्यूमर एजुकेशन वगैरह किया जाता है, में मेंबर वगैरह बन जाना चाहिए। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द पोल्यूशन, है ना। अपने साथ घर से बाहर निकलो तो एक ऐसा बैग लेके चलिए, कैरी बैग लेके चलिए, पॉलीथीन्स जगह बाय मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बोतल घर से भर के लेके चलो आप, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वेस्ट नहीं करें, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें पॉल्यूशन को। ये भी कंज्यूमर की ओके। तो ये कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्यूमर जो राइट्स थे वो हमने पढ़े, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जो आएगा लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा, उसमें कंज्यूमर फॉर्म आपको अच्छे से। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, पसंद तो आया ही होगा, हेल्प मिल रही होगी आपको, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।